कौस्तुभ, केशु भाई को निशाना बनाने के लिए अगर तू केतन को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है तो तू गलत। आदमी को मैं पहचानता हूं, एक ही नजर में मैं भी भाप जाता हूं। शीशे में उतारना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तू क्या जोशी है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मदद करेगा केतन? एक हरामी दूसरे हरामी को बहुत जल्दी पहचान लेता, और मैं भी तो एक बहुत ही शरीफ और फरिश्ते इंसान का बेटा हूं। और देख मैं कितना बड़ा कमीना हूं। क्या मेरी तरह उसके भी दो चेहरे नहीं? बात तो तूने 100% ठीक कही है। मैं सिर्फ कहता ही नहीं, करता भी हूं। उस केतन के चेहरे पर सांघवी परिवार के जितने भी संस्कारों के लेबल चिपके हुए हैं ना, उन्हें नोच कर फेंक दूंगा। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है? जब एक आदमी अपने जिंदा बाप को मरा हुआ घोषित कर सकता है तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी नहीं। अरे मेहुल, वो सारा भाई की पेमेंट का क्या हुआ? वो काम तुझे सौंपा था ना? पापा मैंने उसे कितने फ़ोन किए। एक बार तो ऑफिस से भी आदमी को भेजा था ये चेक करने के लिए कि वो घर पर भी हैं या कहीं बाहर गए हैं। देख मेहुल, हम जबान की कदर जरूर करते हैं, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। हम लोगों ने सारा भाई को बहुत ज्यादा वक्त दे दिया है, अब और कोई चारा नहीं बचा। अब पेमेंट निकलवानी ही पड़ेगी, समझे? जी पापा, मैं उनसे खुद कांटेक्ट करता हूँ। हेलो। सारा भाई, मैं मेहुल सांघवी बोल रहा हूँ। ओह मेहुल भाई, नमस्कार। मैं आपको ही फोन करने वाला था। वो सब तो ठीक है सारा भाई, लेकिन हमारी पेमेंट का क्या हुआ? अगले महीने भिजवाता हूँ ना मेहुल भाई। सारा भाई, अगले महीने करते करते 2 साल बीत चुके हैं। आखिर और कितना टालेंगे? अरे मेहुल भाई, इस वक्त जो मेरे हालात है ना, मैं किसी से कह भी नहीं सकता। 2 साल हो गए, सारा काम धंधा बंद पड़ा है और कहीं से कोई पेमेंट भी नहीं आया है। मैं कैसे घर चला रहा हूँ ये मुझे ही पता है। सारा भाई, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन आपको भी तो हमारी बात समझनी चाहिए। आखिर अपने पैसों के लिए हम कितना और इंतजार करेंगे? मेहुल भाई, जहाँ आप इतने दिन रुके हैं, 1 महीना और रुक जाओ। मेरा कुछ पैसा जकार्ता में फंसा है, जैसे ही वापस आता है ना, मैं आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है सारा भाई, लेकिन ध्यान रखिएगा, इस बार अगली बार नहीं होना चाहिए। हाँ मेहुल भाई, करता हूँ ना। जी। सारा भाई, केतन भाई आप? सारा भाई, पेमेंट कब दे रहे हो? अरे अभी भी तो मेहुल भाई से बात हुई है। अगले महीने आपका अगला पिछला सारा हिसाब क्लियर करता हूँ। कोई 1 महीना नहीं, अभी के अभी पूरा पैसा चाहिए। केतन भाई, अगर मेरे पास रोकड़ा होता तो मैं आपका पैसा क्यों रोकता? ये सब ड्रामे ना किसी और के सामने जाके करना। मैं तुम्हारे झांसे में फंसने वाला नहीं हूँ। चलो पैसे निकालो। और केतन भाई, मैं अपने 2 बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, इस वक्त मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा ना, मैं आपका पैसा चुका दूंगा। सारा भाई,
1 महीना मतलब 1 महीना। 1 महीने में पूरे पैसे क्लियर हो जाने चाहिए, याद रखना। ठीक है केतन भाई, मैं करता हूँ। पता नहीं सारा भाई से कैसे पैसे निकले। हाँ भाई, छगन बोल दो। अरे सारा भाई के यहाँ पैसा लेने आया था। पूरा पैसा वसूल किया उस सारा भाई से। हाँ, देगा कैसे नहीं। अरे भाई, ड्रामा तो फुल डूज किया उसने, पर अपन ने भी बरोबर कान के नीचे दिया। कल बोला था ना उसको। हाँ बॉस, पैसा रेडी था। ऑफिस पहुंचा तो पैकेट बिल्कुल रेडी था। मैं ऑफिस लेकर आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी बॉस, आप जो ये फोन पे बात कर रहे हो वो किसके बारे में कह रहे हो? अरे भाई, सारा भाई ड्रामा मास्टर साला सीधे तरीके से पैसे ही नहीं देता है, पर अपन के सामने सब नहीं चलता है ना। बॉस का पैसा पूरा गिन के वापस लिया मैंने। वो क्या है ना साहब कि रुका हुआ पैसा ऐसे ही मिलता है। ये तो काम का आदमी लगता है। सारा भाई से मेरे पूरे पैसे यही निकलवा सकता है। मेरा एक काम करोगे? हो गया समझो। सारा भाई की पूरी पेमेंट? सारा भाई से पैसे कैसे निकलवाए? मेहुल मुझे समझा रहा था कि कल ही सारा भाई नाटक कर रहे थे और एक ही दिन में तूने चेक निकलवा दिया। उनके साथ बदतमीजी तो नहीं की ना तूने? अरे नहीं पापा, क्या मुझे आपकी इज्जत का ख्याल नहीं? पर हाँ, बिजनेस में मीठा मीठा बनकर तो कोई मतलब नहीं होता। अब अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ता ही है। बस थोड़ा सा दबाव डाला और काम हो गया। कैसे है वो? वैसे ही हैं जैसे पहले थे, पर हाँ, डॉक्टर समीर उनका अच्छा ख्याल रख रहे हैं, इसीलिए उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस घर कब आएंगे इसका कुछ बता नहीं सकते। पापा, किसकी बात चल रही है? मदन काका की। आतिश और मैं लगातार डॉक्टर समीर से उनका हालचाल चेक कर रहे हैं। वो अभी तक कोमा में ही है? कैसा रहा? जैसा आपने बोला था बॉस, उसका फर्स्ट एंट्री तो एकदम झकास। और अपन ने छोटे से 1-2 टिप दिया था उसको, पर क्या छोकरे ने बहुत फटाफट सीख कर उसको अप्लाई किया। अपन बोले तो बैन हो गया उसका साहब। ये अच्छी खबर सुनाई तूने। थैंक यू बॉस। ये लीजिए, जितने का चेक आपने केतन को दिया, ये उसकी दुगनी रकम है। थैंक यू। केशु भाई के बेटे ने गुनाही का रास्ता पकड़ लिया। अब ज्यादा वक्त नहीं उसे इस दलदल में फंसने। वेलकम टू हेल।
हेलो, कैसा है केतन साहब? कौन? अपने ही आदमी को नहीं पहचान रहे हो? नाम बताओ अपना। छगन बोलता है साहब। छगन? बराबर बोला। अरे भाई, सारा भाई से आपका माल वापस करवाया था, भूल गए क्या? अरे हाँ हाँ हाँ, सारा भाई से। हाँ 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 हाँ, बोलो छगन, क्या काम था? जोगेश्वरी में एक चौल है, पांडुवाड़ी। कोई नहीं तो 2000 खोली होगी उधर। अपन ने ही खाली करवाया है, लगता है आपका ही नसीब का है। सौदा कर डालो। 100-200 खोखे का प्रॉफिट एक ही झटके में अंदर हो सकता है। आप बोलो तो बात करूं? देखो छगन, यही तुम्हारा नाम है ना? बरोबर बोलो साहब, यही नाम है मेरा। सारा भाई से वसूली करने का पेमेंट मैं तुम्हें दे चुका हूँ, और बाकी तुम जिस काम की बात कर रहे हो, ऐसे काम मैं नहीं करता। क्या बात करते हो भाई? रियल एस्टेट बोले तो सोना ही सोना, पक्का प्रॉफिट। अरे नहीं मांगता है, मेरा मतलब है नहीं चाहिए, समझ गए? आओ, और कोई काम हो तो साहब बोलना। तू एक गुंडे से बात कर रहा था। वो बस ऐसे ही। सारा भाई से पैसे निकलवाने के लिए तूने गुंडों की मदद ली? तो केतन, ये बात पापा को पता चलेगी तो मैं इतना हैरान होने की कोई बात नहीं, ठीक है? ऐसा ना किया होता ना तो आज भी वो सारा भाई के आगे चक्कर काट रहा होता। थैंक्स बोल मुझे कि तेरा काम भी करवा दिया बिना किसी टेंशन के। टेंशन तो तूने दे ही दिए। अरे बस यार, इसमें अब इशू मत बना। मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिया। केतन, ये क्या बहस हो रही? क्या हुआ, तुम लोग चुप क्यों हो गए? केतन, मेहुल तेरे पे इस तरह चिल्ला क्यों रहा था? कुछ नहीं पापा, हर छोटी सी बात के पीछे पड़ जाता है। छोटी सी बात? अपने पैसों की वसूली करने के लिए गुंडे मवालियों की मदद लेना ये छोटी सी बात है? क्या? हाँ पापा, सारा भाई के पैसे निकलवाने के लिए इस महाशय ने गुंडों की मदद ली थी। पापा, बिजनेस में तो ये सब कुछ चलता ही रहता है, इसमें क्या है? मेरी सारी जिंदगी एक रुपया भी मैंने किसी से जोर जबरदस्ती करके नहीं लिया। अगर मुझे पता होता उसी वक्त उस चेक को मैं फाड़ देता। केतन, ये क्या हो रहा है तुझे? ये उल्टी सीधी बातें तेरे दिमाग में डाल कौन रहा है? कौन सिखा रहा है तुझे ये सब? एक बार ध्यान से सुन ले। अगर मुझे पता चला गुंडे मवाली ऐसे लोगों के साथ कुछ भी और किया तूने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा केतन। केशु, केशु प्लीज परेशान मत हो। वो सब अपने ही तो है ना, और बच्चे तो अपनी जान है केशु। अरे तभी तो गीत की
अगर मेरी जान ही मेरी सांसें रोकने की कोशिश करे तो मैं कैसे जी पाऊंगा? कोई भी बच्चा अगर एक बार गलती करे, 2 बार गलती करे तो माफ कर सकते हैं ये सोचकर कि वो बच्चा है। लेकिन केतन तो बार बार सिर्फ अपनी मनमानी किए जा रहा है। केशु प्लीज शांत हो जाओ। अरे क्यों शांत हो जाऊं मैं? आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ अपने उसूलों की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से। लेकिन केतन ये तो वो रास्ता अपना रहे जो मैं कभी सपने में सोच भी नहीं सकता। ये तो गुंडागर्दी पर उतरा है। ये क्या हो रहा है? केशु, मैं जानती हूँ कि केतन रास्ता भटक गया है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। और अगर नहीं हुआ ना तो मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी। आप प्लीज अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। मैं अभी जाकर उससे बात करती हूँ। केशु प्लीज, मैं अभी आई। माँ प्लीज, अगर आप पापा की वकालत करने आई हैं तो प्लीज मुझसे बात मत कीजिए और मुझे अकेले छोड़ दीजिए। पापा की वकालत? माँ हूं मैं तुम्हारी, और इस नाते में तुम्हें कुछ समझाने आई। केतन, मैं किसी की वकालत करने नहीं आई हूं। देखो केतन, पापा ने तुम्हें पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर यहाँ तक लाया है। तुम्हें इस लायक बनाया कि अब तुम पापा का सहारा बन सको। इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि मैं जिंदगी भर उनका गुलाम बन के रहूं, उनके इशारों पे नाचूं, अपने दिमाग को उठा के डस्टबिन में डाल दूं और वही करता रहूं जो वो चाहते हैं। केतन, अगर वो कुछ चाहते हैं तो उसमें हम सबकी भलाई तो है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? और ये बिजनेस उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है, उन्हीं की मेहनत का फल है। यानी कि ये फल सिर्फ उनके अकेले का ही है। भगवान केतन, क्या हो गया? तुम आ जाओ, यहाँ बैठो, शांत हो जाओ। केतन, तुम्हारे मन में इतना सारा जहर खबर कहाँ से आ गया? माँ, अगर सच कहना जहर है तो ये जहर पापा के गलत काम करने के तरीकों की वजह से है। उनकी मनमानी, उनकी तानाशाही की देन है। अरे हम लोग यहाँ पे बिजनेस करने बैठे या चैरिटी करने बैठे, या तो फिर लोगों में बांटने बैठे। माँ, अगर पापा को मेरा डिसीजन रिजेक्ट करना ही था तो वो किसी अलग तरीके से भी कर सकते थे ना। 10 लोगों के सामने मेरे फैसले को रिजेक्ट करने का मतलब तो यही होता है ना कि वो मुझे गलत साबित करना चाहते थे या तो मेरी इंसल्ट करना चाहते थे। बहुत हो गया, अब ये नहीं चलेगा। पापा की मनमानी बस हो गई।